दिल्ली में निगम चुनाव का कांग्रेस पार्टी की ओर से बिगुल बजा दिया है और अब कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता दिल्ली में मृत पड़ी कांग्रेस में जान फूंकने का काम कर रहे हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के भवाना में जिला कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौथ अनिल कुमार मुख्य अतिथि रहे और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार और एमसीडी व केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आगामी निगम चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना चुनावी प्रचार अभियान तेज कर दिया है। वहीं 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में बुरी तरह शिकस्त पाने के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कवायद शुरू कर दी है। वक्त है परिवर्तन का। कांग्रेस के समर्थन का इसी नारे के साथ कांग्रेस दिल्ली में जगह जगह जनसभा आयोजित कर रही है। इसी को लेकर किराड़ी जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भवाना में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस जनसभा में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौथ अनिल कुमार मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस मौके पर पूर्व सांसद कृष्णा तीरथ, पूर्व सांसद उदित राज, दिल्ली कांग्रेस उपाध्यक्ष जयकिशन, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने दिल्ली में मृत पड़ी कांग्रेस में जान फूंकने का काम किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियों पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने विशेष तौर पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने दिल्ली को रेप कैपिटल, क्राइम कैपिटल और शराब नगरी जैसी संज्ञा देते हुए दिल्ली की सत्ता पर काबिज केजरीवाल सरकार पर तंज कसा। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा शासित एमसीडी से पिछले 15 साल का हिसाब भी मांगा। राजीव तिवारी की रिपोर्ट, दिल्ली। जनसभा की जा रही है, कितना कारगर साबित होने वाला है? कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ने के लिए। देखिए, हम लोग 2 साल से मैं सड़कों पे हूँ। कल 11 तारीख थी, मुझे 2 साल हो गए जब राहुल जी और सोनिया जी ने जिम्मेवारी दी। लगातार सड़कों पे हम लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, लोगों की जो परेशानी है। मैं यहाँ आया था भवाना में, याद होगा राजीव रत्न आवासीय योजना की जो मकान टूटे हो, तब भी आप लोग साथ में थे। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अधिवेशन चल रहे हैं। इन अधिवेशन में वो तमाम बातें और चर्चा की जा रही हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। अरविंद केजरीवाल हमें ये कहते हुए कि कांग्रेस ही आवाज़ उठा रहा है, आम जनता खुश है, तो ये सरासर गलत है। इसलिए हम आम जनमानस के दर्द को अपने कार्यकर्ताओं को साझा कर रहे हैं। हमारी डिजिटल मेंबरशिप चल रही है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। बेशक पंजाब के अंदर परिणाम आम आदमी पार्टी के फेवर में आए, लेकिन एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, पंजाब के परिणाम ये दर्शाते कि पंजाब की जनता हम बदलाव के मूड में थी। उन्होंने एक मन बना लिया था कि बदलाव करना है। लेकिन अरविंद को यहाँ 7 साल हो चुके हैं, 15 साल भाजपा को नगर निगम में हो गए। इनको जवाब देने पड़ेंगे। 7 साल में अरविंद को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर दिल्ली के अंदर जो बद से बदतर हालत हो गए हैं। सड़कों की हालत देख लीजिए, गरीबों के राशन कार्ड का मसला है, महिलाएं धरने पर हैं, टीचर धरने पर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर धरने पर हैं। 1 लाख से ज़्यादा हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल जो कर्मचारी वो धरने पर है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं। ये स्थिति दिल्ली की होगी। दिल्ली पिछले 2 साल में प्रदूषण में नंबर 1 हो गई, बेरोजगारी में नंबर 1 हो गई, महिला उत्पीड़न में आप देखिए, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और रेप को आप देखिए, किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे दिल्ली की स्थिति बहुत बुरी है। कल मैं तिलक नगर में भी था, आज मैं यहाँ इस भवाना एरिया में हूँ। आप देख सकते हैं जन सैलाबी जन समूह, ये दर्शाता है कि दिल्ली की स्थिति अच्छी नहीं है, दिल्ली के हालात बहुत गंभीर हैं। और इसीलिए हम अरविंद से सवालों के जवाब मांग रहे हैं। गरीबों के राशन कार्ड का क्या हुआ, पेंशन का क्या हुआ, जहाँ चुकी वही मकान का क्या हुआ, ये अधिकार लोगों को मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। लगातार कांग्रेस का जो हालत है, लगातार जब आग में तपा ही आग थी, ये अग्नि थी, और इस अग्नि में हम तपे हैं तो फिर निखर के उभरेंगे और जनता जानेगी कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। कौन सी पार्टी है जो हर देश के हर व्यक्ति के कोने कोने तक पहुंचेगी। इस देश में गांधीवादी जो हमारी विचारधारा है, वो गांधीवादी विचारधारा से हम फिर हर घर तक पहुंचेंगे, हर महिला तक पहुंचेंगे, हर गरीब तक पहुंचेंगे और फिर से
चाहे वो कॉरपोरेशन के चुनाव हो, चाहे असेंबली के हों या पार्लियामेंट के हों, हम फिर से जीत के आएंगे। क्योंकि मैं भी जब यहाँ थी भारत सरकार में मंत्री होते हुए, यहाँ पे बहुत विकास के काम हुए। उसके बाद लोगों ने जिताया भी कांग्रेस के लोगों को, लेकिन कुछ चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं लोगों में कि दूसरे को देखना चाहते हैं। अब उन्होंने देख लिया उन्हें भी, और अब फिर कांग्रेस की ओर मुड़े हैं। और कांग्रेस के इतिहास को जानते हुए सोनिया गांधी जी ने जिस तरह से अपना त्याग किया है, जिस तरह से राजीव गांधी जी के ना होने के बावजूद उन्होंने उस तिरंगे झंडे को लेके अपने राहुल जी और प्रियंका जी को उस अग्नि में चलने के लिए कहा कि जिस अग्नि पे चल के वो देश का भला कर सकते हैं, देश की तरक्की कर सकते हैं, देश को उठा सकते हैं, देश को बढ़ा सकते हैं। और फिर वही भारत जिसकी उज्ज्वलता पूरे विश्व में जागेगी, चमकेगी, वो भारत देश जिसका प्रकाश पूरे विश्व में होगा, वो ऐसा भारत जहाँ सोने की चिड़िया कहलाया जाने वाला भारत, वो एक ऐसा भारत जहाँ पे हर व्यक्ति का सम्मान होता है। वो संविधान जो बाबा साहब ने दिया था उसमें हर व्यक्ति को, एक जाति का नहीं बल्कि हर महिला को, महिला चाहे वो किसी धर्म की है, किसी जाति की है, किसी वर्ग की है, वो गरीब है, वो अमीर है, वो किसान है, वो दलित है, उन सबको बराबर का अधिकार किसने दिया? वो कांग्रेस पार्टी के उस संविधान ने, जिस कांग्रेस के संविधान को बाबा साहब ने बनाया और उसके तहत हम चल रहे थे। लेकिन आज सब समझ गए कि किस तरह से संविधान को तोड़ा जा रहा है, किस तरह से बेचा जा रहा है, किस तरह से देश की हर चीज़ बेच दी गई। भाई साहब ये बताइए, 5 जिलों में राज्यों में इलेक्शन हुए हैं, इनमें कांग्रेस हारी है, तो क्या निगम में कांग्रेस तोड़ पाएगी? हाँ बिल्कुल तोड़ पाएगी, क्योंकि इन्होंने केजरीवाल ने विकास का काम कोई नहीं करा पूरी दिल्ली में। पूरी हमारी 30 वार्ड में कोई काम नहीं करा। ये देख लो आप, जे कॉलोनी में आए हुए हैं, बहाना जे कॉलोनी में एक नाला, गली, इतना बुरा हाल कर रखा है। यहाँ पे कोई सफाई करने नहीं आता। यहाँ का बीजेपी का तो निगम पार्षद है और MLA है झाड़ू का, देखने भी नहीं आए हैं। उसने तो 5 साल हो गए, उसने 2.5-3 साल हो गए, कोई देखने नहीं आता। इतना रोष है जनता में, आप देखो कितनी भीड़ आई हुई है। कोई काम नहीं करते, कोई विकास नहीं करते। हम विकास पे लड़ेंगे, विकास पे लड़ेंगे। अब की बार जो इन्हें भ्रष्टाचारी कर रखी है, जो लैंड ट्रोबिन पे पैसे मांगते हैं, उन पर लड़ेंगे। कोई एरिया का सत्यानाश कर दिया पूरा बौना विधानसभा का इन्होंने। कांग्रेस आती है निगम में तो आम लोगों को क्या फायदा दिया जाएगा? हम सबका साथ, सबका विकास करके चलेंगे, हर एक आदमी का काम कराएंगे, ना यहाँ कोई भ्रष्टाचारी करेंगे, और सबका ध्यान रखेंगे हर एक आदमी का अपने क्षेत्र में। क्या सोचोगे आप अगर आपको यहाँ से टिकट मिले? कॉलोनी की सफाई कराएंगे, सारे काम कराएंगे, इनके साथ लेके चलेंगे, सारे काम कराएंगे, कोई भ्रष्टाचारी नहीं करेंगे। ये जितनी सफाई कराएंगे इनकी, ये नाली गली इतना बुरा हाल हो रहा है कि आज तक नहीं रोड पे पानी आ रहा है। आप भी देखो सारे। तो क्या है, पालतू बन जाता है, लालची बनता है। देश की जनता कोरोना से उलझ गई, गरीबी से, बेरोजगारी से, महंगाई से। लेकिन 5 किलो राशन और 6,000 रुपया, किसान को 6,000 रुपया दिया गया, जब 60,000 का महंगाई थोप दिया गया। लेकिन 5 किलो के राशन में वो से सारे दुख और तकलीफ, अपने अधिकार को भूल गए। ये बहुत त्रासदी है, ये बहुत दुख की बात है। को क्या कहेंगे दिल्ली को लेकर, जो दिल्ली में 15 साल से जो है बीजेपी शासित राज कर रही है निगम में, और अब आम आदमी पार्टी भी जो है टक्कर में आ रही है। मैं 2 या 3 बार पार्लियामेंट में बोला हूँ कि भलसवा झील, भलसवा में जो उसका मलबे का वो है, हाँ, वो जब बीजेपी 15 साल से झाड़ू तक नहीं मरवा सकती, केवल लूट करने का। मैंने खुद टिकट दिया था 20-22 लोगों को, और 20-22 काउंसलर बने थे जो 500,000 रुपये वाले हैसियत थे। आज 2 और 3 कोठी, 2-2, 3-3 कोठियाँ बना दिया बीजेपी के कारपोरेट।